ज्योग्राफी के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है हिम रेखा एवं हिमनद। देखिए हिम रेखा क्या होता है। ये जो बर्फ पड़ी हुई ना, बर्फ जितने भी सारे बर्फ पड़ी हुई है उसके बारे में जानेंगे कि बर्फ के कौन से ग्लेशियर है। ठीक है, और ये टॉपिक है आपका ज्योग्राफी का। आज का अपडेट बता दे, जो भी छात्र बीपीएससी मेंस में बैठना चाहते हैं उनका एडमिट कार्ड अपलोड होने वाला है, और जो भी छात्र डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन का फॉर्म डाले थे उनका ना रिजल्ट 17 को फ्लैश आउट होने वाला है। ठीक है, और बिहार पुलिस का फॉर्म अभी भरा रहा है, होमगार्ड का फॉर्म भरा रहा है, समय रहते ही सारे फॉर्म को फिल कर लीजिए। ठीक है, आज हम कवर करते हैं, जानते हैं हिम रेखा के बारे में। देखिए जहाँ पे बर्फ पड़ा हुआ है, बर्फ समझते हैं ना, जो पानी का वह रूप जो ठोस रूप होता है। ठीक है, 0 डिग्री पे वो जम जाता है और 0 पर ही पिघलना स्टार्ट हो जाता है, वो हिम का रूप ले लेता है। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में ना कौन सा हिमनद है और कौन सा कितना बड़ा है और कहां से आपके लिए ना कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे इसमें। देखिए कहता है हिम, हिम की ना निचली सीमा को ना हिम रेखा कहते हैं, यानी हिम की निचली सीमा। मान लीजिए इतना बड़ा मोटा बर्फ है, तो बर्फ का एगो ऊपर वाला सीमा है, वो नीचे वाला सीमा हो ना। ठीक है, तो हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। अक्षांशों, उचावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नता के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में ना हिम रेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। यानी सबसे ज्यादा तो हिम रेखा हिमालय में ही है। ठीक है, लेकिन हिमालय की अलग अलग स्थिति है, कहीं ज्यादा ऊंचा है, कहीं कम ऊंचा है। ठीक है, ठीक है, कहीं उससे ज्यादा है, तो इसके अनुसार ना वर्षा की मात्रा वहां पे बदलेगी ना। और इसी स्थिति के अनुसार कई सारे रीजन है जिसके वजह से ना वहां पे बर्फ जमते हैं। तो उसका क्या पहला रीजन है? अक्षांशों, उचावच, वर्षण की मात्रा, ढाल और स्थानीय स्थलाकृति, यानी कि उस स्थान की स्थलाकृति क्या है। ये सभी कारक है हिम के बनने में। ठीक है, पता है, परंतु औसतन हिम रेखा की ऊंचाई ना महान हिमालय में, देखो हिमालय के चारों प्रकार बताए थे ना, तो उसमें ना महान हिमालय की बात कर रहा है 5500 से 6000 मतलब मीटर औसत है। औसत समझते हैं ना, एक बीच की। यानी कि जब महान हिमालय की बात करेगा ना कि महान हिमालय में बर्फ कितना ऊंचाई पर बनता है, तो 5500 से ना 6000 मीटर में। ठीक है, और महान हिमालय के दक्षिण भाग में 4500 से ना 6000 के मीटर में मतलब हिम पाई जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय में औसतन हिम रेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर। अब हम आपको यहाँ से क्वेश्चन बताते हैं जो बीपीएससी पूछा था टीआरई में, कि औसतन हिमालय पे बर्फ कितनी ऊंचाई पे पाई जाती है। तो इसका सटीक आंसर जाएगा 4300 से 4500। कितना? 4300 से 4500 मीटर। ठीक है, ठीक है, लेकिन वहां पे ना 6300 भी ऑप्शन रहता है। ठीक है, 6300 भी ऑप्शन रहता है, समझ गए। लेकिन ये औसतन है, लेकिन ये कहाँ के, कौन हिमालय के है? पूर्वी हिमालय की। कहाँ? पूर्वी हिमालय के। ठीक है, तब कहता है आप काराकोरम, काराकोरम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, आप सभी जानते हैं ना, कल पढ़ा थे। और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का ना लगभग 37,444 वर्ग मीटर क्षेत्र हिमनदों से न ढका है। हिमनद से मतलब कि खाली बर्फे बर्फ, बर्फे बर्फ मतलब बर्फ से ही ढका हुआ है। ठीक है, हिमालय के प्रमुख हिमनद है महान हिमालय, हिमनद के नाम है। जहां पे बर्फ ही बर्फ रहता है वो उसको बोलते हैं हिमनद। तो महान हिमालय ना यानी ग्रेट हिमालय ना बर्फे है, मतलब बर्फे वहां पे जमल रहता है। ठीक है, और पार हिमालय के पर्वतों में ना विद्वान है। काराकोरम के हिमानी छोटे होते हैं, काराकोरम के हिमानी छोटे होते हैं। एक कुछ छूट गया शायद। काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी में ना हिमनद पाया जाता है। हिमनद माने बर्फ का टुकड़ा, बहुत बहुत बड़ा बर्फ, बहुत बड़ा बर्फ। लघु हिमालय में छोटी हिमानी छोटी होती है, जबकि ना पीर पंजाल और धौराधर में ना बड़े हिमानी होते हैं। यानी कि बड़ा हिमानी कहाँ पाया जाएगा? पीर पंजाल और धौराधर श्रेणी में। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोन पानी है। ये ना क्वेश्चन सोना पानी वाला क्वेश्चन है, एक बार ना दरोगा में पूछ रखा था। ठीक है, कि निम्नलिखित में से सोना पानी का संबंध किससे है? एक बार पूछा था पालर पानी। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बनते हैं जो आप जानिए नहीं कीजिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पूछा था कि सोना पानी का संबंध किससे, मतलब सोना पानी क्या है? सोना पानी ना एक हिमनद है। यानी आप देखिए जहाँ जल 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 होता है उसको महासागर कहते हैं ना, चारों तरफ से जल। ठीक है, तो यहाँ पे ना चारों तरफ से खाली बर्फे मिलेगा, बर्फे, वो है सोना पानी। ठीक है, तो पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सोना पानी। इस बात को ना कहीं नोट कर लीजिए, इसका नाम है सोना और इसका नाम है पानी, सोना पानी। आप समझिएगा कि कौन सा वाला सोना है। अंगूठी में पहनते से, कान में पहनते से, नाक में पहनते से, वो लिख देगा ना कि सोना, सोना पानी क्या है। तो आप समझिए सोना के पिघला देते ना, वो वाला पानी सोना पानी, यानी द्रव वाला सोना नहीं, द्रव वाला सोना नहीं। सोना पानी एक हिमनद है। सोना पानी क्या है? ऑप्शन में हो देगा कि सोना पानी क्या है। तब सोना का ना पिघला हुआ रूप, सोना के पिघला हुआ रूप थोड़ी ना है, ये क्या है? हिमनद है, यानी बर्फ ही बर्फ वहां पाया जाता है। ठीक है,
यानी बर्फ, जहां बर्फ ही बर्फ है, माने सबसे बड़ा हिमनद है ये पीर पंजाल का, ठीक है, जिसका नाम है सोना पानी। अब तो आप जान जाइएगा सोना पानी कहूँ आएगा तो सोना पानी, सोना पानी, तो सोना पानी क्या है, हिमनद है, ठीक है, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के ना चंद्रा घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में ना बड़े आकार के हिमनद विद्यमान है। एगो ना एगो ना नदी का नाम है चंद्र प्रभा, घाट प्रभा, ये सब नदी का नाम है, ठीक है, ठीक है, चंद्र प्रभा नदी का नाम है, जम्मू कश्मीर में निकलती है, ठीक है। आगे आपका जिसे ना सियाचिन, तो सियाचिन हिमनद है, सियाचिन, तो भारत के ना सबसे बड़ा सियाचिन ना हिमनद है, भारत के सबसे बड़ा सियाचिन हिमनद है, हालांकि संसार का भी इसको ही कहा जाता है, ठीक है। सियाचिन ना इसकी जो किलोमीटर ना 76.64 किलोमीटर में फैला हुआ है सियाचिन, ठीक है। उसका हिसार, ये सब हिमनद है। बियोफ, बियोफ, उसका बाल्टोरो, उसका ससाइनी, ये सब प्रमुख हिमनद है। आप सुनते हैं ना कि सियाचिन में लड़ाई होता है, माने सियाचिन संसार का ना सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सियाचिन, ठीक है, भारत का भी सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, मतलब वहां पे बर्फ ही बर्फ है, ठीक है, बर्फ ही बर्फ है, तो वहां कौन जाएगा, तो उसी के रास्ते पाकिस्तान वाले ना आतंकवादी भेजते हैं, ठीक है, तो अब भारत को ना वहां पे सुरक्षा तैनात करना पड़ता है, तो सियाचिन में ही ज्यादातर ना लड़ाई उड़ाई देखते हैं। भारत का बॉर्डर है वहां से, ठीक है, चीन पाकिस्तान बॉर्डर वहां से लगता है, ठीक है, सियाचिन से। और सियाचिन भारत का ना सबसे बड़ा हिमनद है, हिमनद माने कि ग्लेशियर ही, आइस ग्लेशियर है, आइस, आइस ग्लेशियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्र प्रताप जिले में है, रुद्र प्रताप जिला ना उत्तराखंड में पड़ता है, वहां पे आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है, जिसमें ना केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है, वहां पे एक मंदिर है केदारनाथ, ठीक है, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, ठीक है, केदारनाथ धाम में जाते हैं। इस ग्लेशियर के ना दक्षिणी ढलान की ना दूसरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है, तथा ग्लेशियर के पिघलने के कारण ना ही गांधी सरोवर, देखिए गांधी सरोवर है, आप तो कहेगा गांधी सरोवर क्या है, तो कुछ आप तो गांधी जी के बारे में जानते हैं, तो कह दीजिएगा जहाँ गांधी जी रहते थे उस नदी का नाम गांधी सरोवर, लेकिन नहीं, गांधी सरोवर एक वहां पे हिमनद है, कारण ही गांधी सरोवर झील का निर्माण होता है, वहां गांधी सरोवर झील है, माने वहां से कहने का मतलब कि ये जो हिमनद है, हिमनद से जो जल निकलता है ना बूंद बूंद करके जब आगे बढ़ता है तो उसका नाम है गांधी सरोवर, ठीक है। कहता है मिलान हिमनद उत्तराखंड के ना कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है, मिलान भी ना हिमनद है, हिमनद है, ठीक है। कहता इसी हिमनद से ना गोरी गंगा नदी यानी काली नदी की ना सहायक, गोरी गंगा क्या कर है, काली नदी के, काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाता है, पढ़ा है ना आपको, नेपाल हिमालय के पास वो आता है, यही में ना गलवान घाटी है, ठीक है, ठीक है, यहीं पे है काली नदी के पास, ठीक है। तो आपको पता है इसी हिमालय से ना गोरी गंगा निकलती है किसे, मिलान हिमालय से, ठीक है, काली नदी की सहायक नदी है से उद्गम होती है। तो यहाँ पे आपको सोना पानी याद रखना है, सियाचिन याद रखना है, ठीक है, और आपको ज्यादातर ना मिलान करने वाला देता है वो याद रखना, ठीक है। ये सब कुछ हिम रेखा है जिसको जानना है। इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा आएगा कि हिमनद ना की औसतन ऊंचाई कितनी है, मतलब हिम कितना ऊंचाई पर बढ़ना प्रारंभ करता है, तो आपको पता है 4300 से 4500 मीटर के आसपास, जो ऑप्शन के नजदीक रहेगा उसके अनुसार जाएगा, लेकिन हिमालय के 4 पार्ट में बांट देगा, ठीक है, ट्रांस हिमालय में, मध्य हिमालय में, शिवालिका में, तो उसका परिवर्तन हो जाता है जो हम यहाँ पे आपको बताए हैं। तब जब आपको पूछेगा महान हिमालय में तब 5500 से 6000 मीटर, और महान हिमालय में तब 4500 से 6000 मीटर, और पश्चिमी हिमालय में 5800 मीटर, और पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर बनता है ना तो बहुत टफ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हिम रेखा से यही क्वेश्चन सब बन रहा था जो मैं आपके सामने रखा हूँ, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगला टॉपिक है आपका पठार, देखेंगे वहां से जानेंगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।